आओ मेरे साथ अयोध्या के दिव्य दर्शन करो। हाँ हनुमान जी, ये अद्भुत है। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को। और जैसा कि मैंने पहले एक्सपीरियंस आपके साथ जो शेयर किया प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी महाराज से रिलेटेड, मैं अपनी लाइफ का आज एक सेकंड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बचपन में मैं कृष्ण जी और राधा रानी ये इनकी बहुत भक्ति करती थी और उनको बहुत अच्छे से श्रृंगार करती थी, उनको बहुत मानती थी। लेकिन धीरे धीरे जब लाइफ में आगे बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं मैं व्यस्त होने लगी और उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। 2015 में मेरी लाइफ में शिव योग से मेरे हस्बैंड ने मुझे जोड़ा और 2015 में जो शिव योग में के जो डॉक्टर अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं, बाबा जी हैं, तो उनके सानिध्य में मैंने बहुत मेडिटेशन किए। उनके जो हीलिंग सेशन थे वो मैंने अटेंड किए और मेरे हस्बैंड ने दोनों हम जाते थे और बाबा वहाँ पर 1.5 घंटे हमें मेडिटेशन कराते थे। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और मेडिटेशन भी अच्छा होने लगा। हालांकि मेडिटेशन में कोई ज़्यादा ऐसे अनुभव नहीं होते थे। कई बार ऐसा होता था कि मेडिटेशन में नींद आ जाती थी। बट एक बार जब 2019 की बात है कि मेरा जाना हुआ, मेरे और मेरे हस्बैंड का शिरडी जाना हुआ और शिरडी में मैंने फिर से वहाँ पर मेडिटेशन किया। फिर मुझे मेडिटेशन में बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस और दृश्य दिखाई देने लगे। वहाँ पर जब मैं वापस आई, जहाँ मेरा घर है, तो उस शक्तिपीठ पर जब मैंने फिर ध्यान लगाना स्टार्ट किया, उस टाइम मुझे याद है कि नवरात्र की अष्टमी थी और अष्टमी के दिन मैंने जब फिर से ध्यान लगाया तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस हुए थे और मुझे ध्यान में बहुत प्यारे प्यारे दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और बहुत प्यारे प्यारे दिव्य वाणियाँ सुनाई देने लगी थी। तो ऐसे करके मेरे ध्यान के जो मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंसेस थे वो बहुत प्यारे प्यारे होने लगे और जो ध्यान की बातें थी वो भी बहुत सुंदर मेरी लाइफ में आने लगी। तो यही होता था कि जब ध्यान करने बैठते थे और जो हीलिंग सेशन बाबा के होते थे, शिव योग से रिलेटेड जो हीलिंग सेशन होते थे, मेडिटेशंस होते थे, तो उसमें मेरा मन लगने लगा और धीरे धीरे और जानने की जिज्ञासा ऐसे मन में होने लगी। फिर उसके बाद में बीच में कोरोना टाइम आया और कोरोना टाइम पे यही हुआ कि हम जो बाबा के मेडिटेशन जो ऑनलाइन होते थे, बाबा के ऑनलाइन सेशन होते थे, तो वो फोरम्स में होते थे और फोरम्स बंद हो गए। तो कोरोना टाइम पर जो उनके जो मेरे पास जो मेडिटेशन होते थे वही मैं करती थी और करते करते मतलब ये होने लगा कि ध्यान में बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस होना स्टार्ट हो गए। एक गुरु भाई थे, उन्होंने ये बताया कि हनुमान जी शिव जी के ही रौद्र अवतार हैं और उनकी भी लाइफ में आप एक्सपीरियंसेस कीजिए। आप उनके मंदिर अगर जा सकते हैं तो जाइए। तो ऐसा करके मैं और मेरे हस्बैंड हनुमान जी के मंदिर हर मंगलवार शनिवार ऐसा जाने लगे और जाने के बाद में यही हुआ कि धीरे धीरे हनुमान जी की मेरी लाइफ में एंट्री हो गई और मेरे सामने एक वीडियो आई 7 दिन की हनुमान चालीसा की और मैंने 7 दिन की और उसके बाद में 21 दिन की हनुमान चालीसा की। उसके क्या अनुभव हुए वो मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं। बट उसके बाद के स्टेप को मैं बताना चाहती हूँ। अब जो एक्सपीरियंसेस जो फर्स्ट मैंने आपके साथ शेयर किए थे, आप चाहें तो उसे जाकर सुन सकते हैं कि मेरी लाइफ में उस समय क्या एक्सपीरियंसेस हुए, हनुमान चालीसा का क्या मेरी लाइफ में इम्पैक्ट आया और मैंने क्या उस समय फ़ील किया, वो सब मैंने उसमें शेयर किया हुआ है। अब जो मैं आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ वो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। 2003 से मुझे एक सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा नीड थी मेरे करियर के लिए और मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही नीड थी और उसके लिए मेरे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो सर्टिफिकेट मेरे लिए बन जाए। बट 2003 से लेके उसके बाद में जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद में मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कोशिश की कि वो सर्टिफिकेट मेरे लिए बन जाए। बट वो मतलब बनने की कहीं से कोई गुंजाइश समझ ही नहीं आ रही थी कि वो सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और हम हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि वो सर्टिफिकेट बन जाए। बट कहीं से कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। जहाँ भी जाते वहाँ पर सिर्फ फेलियर ही मिलता था। मेरे पापा के जो मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स थे उनको बनाने के लिए, मेरे पापा के जो स्कूल के सर्टिफिकेट्स थे उनकी मुझे नीड होती थी, जिसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा जो पापा का जो दूसरा स्टेट था जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी, उनके जो स्कूल थे वहाँ पर जा कर भी हम कोशिश करते थे कि उनके कुछ सर्टिफिकेट्स मिल जाएँ, कुछ उसमें कुछ क्लू मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। तो वो तो हम बहुत कोशिश करते रहे बट कहीं से कुछ भी नहीं हुआ। फिर कोशिश करते 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 एक दिन ऐसा आया कि हम
बार बार जो अदर स्टेट में हम जो महाराष्ट्र और अदर स्टेट में जाकर मेरे पापा का सारे सर्टिफिकेट निकलवाते थे, तो उसमें से एक सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो उस समय तक मेरी जो हनुमान चालीसा थी वो तो चल ही रही थी और मेरी लाइफ में हनुमान जी का कुछ अनुभव होने भी लगे थे। तो मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि बाबा आज लास्ट दिन है, कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तो अभी आप कौन सा ऐसा कार्य है, जैसे कि बागेश्वर धाम वाले गुरुजी कहते हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है प्रभु जो आप नहीं कर सकते, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। मैंने इतना ही कहा और उनका अचानक से एक मंदिर आया, मंदिर में मैंने यही कहा कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। बाबा हम यहाँ आए हैं और अब आप देख लीजिए कि क्या हो सकता है। अब इसके बाद में ये हुआ कि रात की बात थी, अगले दिन सुबह जब हम पापा के स्कूल पर गए, वहाँ के टीचर्स से मिले, तो उन्होंने बहुत पुराने 1950 के पूरे रजिस्टर्स देखे, पर वो पूरा मतलब ऐसा हो गया था, आधे एक घंटे तक वो पापा का नाम देखते रहे, कहीं नहीं मिल रहा था। तो फिर यही हुआ कि हमने दादा को याद किया और दादा अब आप देख लो, और उस दिन था हनुमान जयंती का दिन, और शायद 1 से 1.5 घंटे जब पूरे रजिस्टर्स निकाल कर उन्होंने सारे सर्टिफिकेट चेक कर लिए, उसके बाद में भी जब लास्ट स्टेज आई, मैंने सिर्फ जब उन्होंने बोल दिया था कि नहीं मिलेगा, तब फिर मैंने बोला कि बाबा अब आप देख लो, नहीं तो फिर मेरा मन से आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा मैंने बोला। और अचानक से ये हुआ कि एक वहाँ का जो प्यून था वो आया और आके एकदम खुशी आया और बोलता है कि अरे उनका नाम मिल गया। तो ये बाबा की कृपा थी कि उसमें मेरे फादर का नाम था और उसमें जो हमें ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मिल गई। बट फिर ये हुआ कि उसके बाद में हमने फिर अपने स्टेट पर आकर काफ़ी चीज़ें मतलब कोशिश करने लगे कि चलो पापा का सर्टिफिकेट अब आ गया है, अब मेरा जो सर्टिफिकेट है उनके बेस पे वो बन जाएगा। बट हमने बहुत अप्रोच भी लगाई, हर तरह से हमने कोशिश की कि वो सर्टिफिकेट बन जाए। मेरे हस्बैंड हमेशा कोशिश करते रहे, मैं मुझे साथ लेकर वो जगह जगह चलते रहे। बट ये हुआ कि एक मोमेंट आता है ना जब इंसान थक जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब चलो छोड़ो रहने दो। अब जब 2003 से लेके अब आज डेट आ गई 2021 की, तो अभी तक जब कुछ नहीं हुआ तो अब तो हमें नहीं लगता कि अब कुछ होगा। तो उस दिन मुझे याद है, उस दिन भी मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन इन्होंने मुझे बोला कि चलो आज जाना है और आज अपन मिल लेते हैं। तो मैंने बोला कि होगा तो कुछ नहीं, पहले भी हम जा कर देख चुके हैं, होना तो कुछ नहीं है, तो चलो ठीक है चलते हैं। तो हम बाबा से ही प्रार्थना करके, बाबा अब ये लास्ट बार है, अब हम इसके बाद में कहीं नहीं जाएंगे, अब आप देख लीजिए अब जो है, और अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बस अब हम हार चुके हैं। तो मुझे याद है कि हम सुबह प्रभु श्री राम का नाम सुनाया हमने और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा करके बाबा दादा को ये बोलकर हम निकल गए। निकलने के बाद में जिस जगह पर हम पहुँचे, जहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट की बात होनी थी कि चलो एक आदमी के बारे में पता चला है, वो कुछ कोशिश कर सकते हैं, तो फिर हम निकल गए प्रार्थना कर हम जिस जगह पर वो बैठते थे, जहाँ पर सर्टिफिकेट बनता था, वहाँ पर हम पहुँचे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे वानर पहले से ही विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि तो उनको देखकर एक होप जागी, मतलब वो इतने यहाँ से वहाँ से यहाँ कूद रहे थे। तो चलो मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों यही बात कर रहे थे कि अरे चलो वानर सेना तो आ गई, चलो एक होप जो मन में एक होती है ना कि चलो कुछ नहीं, दादा हैं और उन्होंने वानर सेना भेज दी है। जैसे हम उस व्यक्ति के पास में जिससे हमें मिलना था, जिसके बारे में हमें पता चला था कि ये कुछ कर सकते हैं, आप उनसे जाके मिल लीजिए, तो हम उनके पास गए। तो उन्होंने वो मंगलवार का दिन था और हनुमान जी को कहा जाता है ना कि दुर्गम काज जगत के जेते, प्रभु श्री राम के नाम से बड़े से बड़े कार्य को बड़े से बड़े दुर्गम कार्य को वो कर लेते हैं। तो ये हुआ कि जब हमने उनसे बात की तो हमने बताया कि हमने बहुत कोशिश कर ली, पापा के सर्टिफिकेट के बेस पे भी कोई हमारा नहीं बन पा रहा है सर्टिफिकेट, और भी दूसरे स्टेट्स में भी जाकर पता कर लिया, इस स्टेट में भी सब जगह पता कर लिया, पर मुझे मतलब कैसे बन सकता है, कुछ है अगर लास्ट ऑप्शन है तो आप बताइए। तो उन्होंने बोला अरे आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं, आपको पता है गवर्नमेंट का रूल ही चेंज हो गया है, अब तो पापा के सर्टिफिकेट की नीड ही नहीं है, और आपका सर्टिफिकेट तो आपके अगर किसी मार्कशीट में अगर कुछ मेंशन है तो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, आपको नीड ही नहीं है किसी चीज़ पे कुछ करने की। तो हमारे मन में इतनी खुशी हुई, जिस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए हमने 15 साल हम सिर्फ भटक रहे थे, वो एक झटके में, उसके लिए कितने घंटे हम लाइन में खड़े हुए थे, कितने घंटे हम कितने स्टेट्स में जाकर भटके थे,
बट वो ईज़िली कैसे 1 मिनट के अंदर हो गया, ये आज तक समझ नहीं आया। उन्होंने सिर्फ़ ये बोला कि देखिए गवर्नमेंट का रूल अभी-अभी चेंज हो गया है और ये सिर्फ़ अभी 15 दिन ही हुआ है, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया है। अब गवर्नमेंट के रूल में सिर्फ़ आपके जो सर्टिफ़िकेट है, आपकी जो मार्कशीट है वही लगेगी और बाकी किसी चीज़ की नीड नहीं है। और आप ये यकीन नहीं मानेंगे कि वो सर्टिफ़िकेट मुश्किल से शायद हम फटाफट उसका फ़ॉर्म लिए, फ़ॉर्म लेके हमने फटाफट उसको भरा, घर में आके भरा और उसके बाद में हम जल्दी-जल्दी उसको सबमिट किया शाम तक, और मुश्किल से 11 से 12 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था। तो जो कार्य कोई नहीं कर सकता, प्रभु श्री राम और माँ सिया के नाम से हनुमान जी महाराज अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि वो दुर्गम काज जगत के जेते। ये बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, जिसे आप फिजिकल एक एक्सपीरियंस मान सकते हैं। और सेम ऐसा ही सेकंड एक्सपीरियंस उसी के 2 महीने के बाद में हुआ। एक और सर्टिफिकेट था जो मेरा 3 साल से अटका हुआ था, 2019 से हम उसे बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि मतलब एक जो जीव होता है ना, जो अगर भूखा प्यासा कोई जीव है, या किसी को चोट लगी है, या किसी को कोई जो जिसके पास कोई होप नहीं है लाइफ की, अगर आप ऐसे जीव की मदद करते हैं ना, तो ईश्वर अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो ईश्वर भी उसका फल आपको देते ही हैं। ये बिल्कुल सटीक एक्सपीरियंस है, ये जो मेरी लाइफ में घटा। सेकंड ये घटना उसके जब ये सर्टिफिकेट बन गया था उसके 2 साल बाद की है। और जो सेकंड सर्टिफिकेट था उसे हम बनाने के लिए 2019 से कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए अप्रोच भी लगाई थी बहुत, कहीं से कुछ जुगाड़ मिल जाए, कहीं से कुछ हो जाए। तो बट कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा था। हम सुबह से जाते थे, शाम को आते थे, बट कहीं से कोई सर्टिफिकेट की कोई गुंजाइश नहीं हो रही थी। हम काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट भी करते थे कि कैसे बन सकता है, आप बताइए, बट नहीं, कोई रूल ही नहीं है, आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, बीच में कोरोना आया, कोरोना टाइम पे तो वो बिल्कुल ही वो सर्टिफिकेट का कुछ होप ही नहीं था। अब ये बात आती है 2023 की, 2025 की, ये पिछले साल की ही घटना है। हमारे घर पर धीरे धीरे हनुमान जी ने ऐसा कुछ किया, जिसे मैं आगे आने वाले एक्सपीरियंसेस में बताती जाऊंगी आप सभी को, कि धीरे धीरे पहले हम शिव और पार्वती जी की भक्ति करते करते हम धीरे से हनुमान जी महाराज, जो कि शिव जी के रौद्रावतार हैं, उनसे जुड़े। उसके बाद में हनुमान जी महाराज ने अपने आप, जो रास्ता होता है ना, वो अपने आप श्री राम और माँ सिया से जोड़ देते हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि वो श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, राधा रानी, माँ सिया, सब आपकी लाइफ में अपने आप एंटर कर जाते हैं। तो यही घटना हुई। धीरे धीरे हनुमान जी महाराज ने धीरे धीरे हमें राम नाम से जोड़ना स्टार्ट किया। कहीं से कुछ एक्सपीरियंसेस मिलने लगे, कुछ अपनी लाइफ के कुछ प्यारे एक्सपीरियंसेस मिलने लगे, जो कि राम नाम से। तो फिर हमारी लाइफ में जब मुझे ध्यान की अनुभूतियाँ हुई, तो मतलब यही हुआ कि नहीं, राम नाम करना चाहिए। मतलब हमने राम नाम शुरू किया। अब श्री राम जी का नाम, माँ सिया का नाम हम सुबह 4 बजे उठकर हम उन्हें, हनुमान जी महाराज को सुनाने लगे। अब जब राम नाम की, जब हमारे ये प्यारी सी साधना चल रही थी प्रभु श्री राम और माँ सिया की, और हम कोशिश करते थे कि उन्हें प्रेम पूर्वक ही हम उन्हें सुनाएं, मतलब प्रेम से प्रभु श्री राम को, माँ सिया को, ऐसा, और हनुमान जी को भी बाल स्वरूप में कि प्रभु आप तो बच्चे हैं हमारे, आप तो हमारे भाई हैं, इस प्यारे से भाव से हम उन्हें प्रभु श्री राम और माँ सिया का नाम सुनाने लगे। उसी बीच, उस साधना के बीच में, ये साधना करीबन चली हमारी, मतलब हम मतलब इच्छा ही नहीं होती थी उस राम नाम को छोड़ने की। हम ठंड के दिनों में भी हम सुबह उठ जाते थे और हम सोचते थे कैसे उठेंगे, पर प्रभु अपने आप वो मार्ग धीरे धीरे सरल बना देते हैं। तो धीरे धीरे ये हुआ कि धीरे धीरे, मतलब पता नहीं ठंड कब चली गई, हम इतने अच्छे से 4 बजे सुबह उठ के नहा धो के बढ़िया हम बैठ जाते थे, प्रभु श्री राम और माँ सिया का नाम हनुमान जी महाराज को सुनाते थे। उसी बीच में ये हुआ कि एक छोटा सा पपी, शायद 15 या 20 दिन का था, और वो हमारे पास में जो गली में एक डॉग रहती है जिसका नाम है ढोलक, हमने रखा है। तो उस ढोलक का वो बेबी था। तो हम लोग उसे जब भी देखते थे बहुत पुचकारते थे, उसके साथ खेलते थे। तो एक दिन ये हुआ कि उसको शायद किसी बड़े डॉग ने बाइट कर दिया। अब हम वो ज़ोर से चिल्लाई, तो उस समय तो ऐसा लगा कि हो सकता है खेलते हैं पपीज़, तो कहीं से कुछ एक दूसरे को कुछ लग गई होगी। बट अगले दिन देखा तो वो एकदम सुस्त पड़ी हुई थी। तो फिर हम लोगों को ने सोचा क्या हो गया इसको, कल तक तो अच्छे से खेल रही थी, और फिर शाम तक उसकी हालत एकदम धीरे धीरे डाउन जाने लगी। तो फिर उसको हम घर पर लेकर आए, घर पर लेकर आकर कोशिश किया कि कैसे किया जा सकता है, कैसे क्या करें। अब देखिएगा यहाँ से कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं प्रभु। आप तो
कुछ और सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि आप किसी जीव की मदद करने जा रहे हैं, बट प्रभु आपके लिए उसी के अंदर से कैसे रास्ता बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरी लाइफ का कि कोई भी जीव का अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना उसके लिए कुछ अच्छा करने की, तो प्रभु सहायक भी बनते हैं और उसके जीवन के लिए भी सहायक बनते हैं, और आपके जीवन के कोई कार्य है ना उसके लिए भी सहायक बनते हैं। इसीलिए कभी भी किसी जीव को अगर आप देखें कि आप वो कष्ट में हैं, तो कई लोग होते हैं कि अरे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अरे वो तो डॉगी है या अरे ये जानवर है। नहीं, उस जीव का या जिस किसी को भी अगर मदद की ज़रूरत है, अगर आप भले ही आपके हाथ में कुछ ना हो, लेकिन आप एक कदम अगर आगे बढ़ाते हैं ना, तो ईश्वर भी आपके जीवन के लिए, आपके कार्यों के लिए आगे एक कदम बढ़ाते हैं। ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस बच्चे को हम लेकर आए, और लेकर आने के बाद में हमने कुछ रेस्क्यू आसपास थे, बहुत दूर थे वो, उनको कांटेक्ट किया कि कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। अब आप सभी जानते होंगे रेस्क्यू भी होते हैं, तो रेस्क्यू भी हर कोई के पास इतना तो पैसा नहीं होता रेस्क्यूअर्स के पास कि वो अचानक से किसी भी पपीज़ को उठा के ले जाएं। उन सभी को पैसे, आज की दुनिया में पैसों की नीड होती है, तो उनको तो सब डोनेशन से ही मिलता है। कुछ लोग जो पशु प्रेमी होते हैं वही डोनेट करते हैं और उन्हीं के पैसों से उन्हें फ़ंड मिलता है, जिससे कि वो स्ट्रीट एनिमल्स की मदद कर पाते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो हमने बहुत सारे रेस्क्यूअर्स से कांटेक्ट किया, बट उस समय फ़ंड किसी के पास नहीं थे, किसी के पास जगह नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने गली के स्ट्रीट एनिमल्स का इलाज चल रहा था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था, और उसको जो सर पे चोट आई थी वो बिल्कुल सेंटर पे आई हुई थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी जो यहाँ की सर की जो हड्डी है वो टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुकी है, और वो एकदम ऐसी होती जा रही थी वो पपी की, मतलब अब उसका अंत है कि मतलब एकदम बिल्कुल वो अपने जीवन से ख़त्म होती चली जा रही थी। अब हमें कुछ समझ नहीं आया, तो उस समय प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना की मैंने, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु इसके लिए जो उचित हो वो कर दो, क्योंकि इसकी तकलीफ़ तो हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो मतलब दर्द में भी थी, बेहोश जैसी भी थी, अनकॉन्शियस थी। तो अभी हम क्या करें प्रभु ऐसा। तो फिर उसी रात एक सपना आता है। वो उस पपी को तो मैं घर के अंदर लेकर आ गई थी, और वो ऐसी कंडीशन में थी कि एकदम मरने वाली जो कंडीशन होती है ना उसमें, और मैंने उसी समय प्रार्थना की। मुझे सुबह के 4 बजे एक स्वप्न आता है कि वो पपी खेलते खेलते मेरे घर में एंटर कर रही है, और मेरे हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड और वो दोनों बड़े प्यार से खेल रहे हैं। अब जब मेरी नींद खुली, ये संकेत था कि उसको कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत कर, वो खेलेगी, एक दिन आएगी और वो फिर से खेलेगी, क्योंकि वो पहले भी खेलती थी, बट उसकी जो कंडीशन हुई थी तो उसने खेलना बंद कर दिया था। अब सुबह उठी तो मैं सोची कल रात तक तो इतनी कंडीशन उसकी ख़राब थी, आज तो पता नहीं वो सर्वाइव अभी नीचे कर पा रही है कि नहीं। मैं गई उसको देखने के लिए, मेरे हस्बैंड साथ थे, वो गए, बोले नहीं ठीक है। हमने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो वो आप कर दो। तभी ये हुआ कि धीरे धीरे रास्ते बनते गए, और जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने ही फ़ोन किया कि आप उसको ले आइए। तो हम जो बच्चों से वो फैमिलियर थी, वो बच्चे भी हमारे साथ गए, उसको लेकर गए और उसको रेस्क्यू शेल्टर में हमने शिफ्ट किया, और करीबन वो 7 दिन वहीं रही। और यहाँ पर हम उसके लिए प्रार्थना करते रहे, प्रभु उसको ठीक करना, उसके हालचाल पूछते रहे। फिर 7 से 15 दिन लग गए उसको रिकवर होने में, क्योंकि शायद उसको डॉग बाइट हुई थी और सर की जो हड्डी थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी। फिर जो रेस्क्यू करते हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको बहुत ध्यान रखा, और 15 दिन के बाद जब हम उसे लेने गए तो वो मतलब सर्वाइव कर चुकी थी और बढ़िया अच्छे से खेल रही थी। अब बात ये हुई कि जब हम रेस्क्यू शेल्टर पर जब हम उसे छोड़ कर आ रहे थे, तो उसका एक खरोच हल्का सा, उसका क्योंकि वो अनकॉन्शियस थी, उसकी नाखून का हल्का सा एक खरोच मुझे लग गया। तो जो रेस्क्यूअर थे, जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि देखिए आप प्रिवेंशन के लिए आप इंजेक्शन लगवा लीजिए जो रेबीज़ का होता है, क्योंकि है इसको मतलब ये इसको कोई रेबीज़ नहीं है, ये छोटी पप्पी है, इसको कुछ नहीं है, बट अपनी सेफ्टी के लिए आप लगवा लीजिए। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है हम लगवा लेते हैं। अब हम हॉस्पिटल गए, मतलब उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट करने के बाद में हम उसके 2 दिन के बाद में हॉस्पिटल, मतलब उसके दूसरे दिन हम हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल में मैंने अपना वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीनेशन कराते कराते यहाँ पर ईश्वर कैसे रास्ता खोलते हैं। अचानक से जो वैक्सीन लगा रहा था ना, और जहाँ पर जो रसीद बनती है, जो रिसिप्ट करती है, उन्होंने मुझसे पूछा आपका वो सर्टिफिकेट बन गया क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, वो तो 2019 से अटका पड़ा है, उसके तो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे आपको पता नहीं है, अभी मुश्किल से 15 दिन ही हुए होंगे, गवर्नमेंट का रूल चेंज हो गया। दुर्गम काज जगत के जेते, प्रभु श्री राम का नाम है तो हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं, बड़े से बड़ा कार्य श्री हनुमान जी महाराज कर सकते हैं। उन्होंने ये बोला और बस मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने ये कहा कि आप
अपना जो डॉक्यूमेंट है उन्होंने डॉक्यूमेंट बताया, ये डॉक्यूमेंट आप लेकर आ जाइए, कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 से लेके 10 बजे का टाइम रहता है। अब हम अगले दिन सुबह मतलब मेरे तो एकदम सुन के रोंगटे खड़े हो गए, अरे सबका बन रहा है, मतलब मेरा भी इजीली बन जाएगा। अब उसके बाद में हम घर आए, घर आके बहुत एक्साइटमेंट और रोना भी आ रहा है हनुमान जी महाराज के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। प्रभु आप कैसे कैसे समझ लेते हो, कैसे कर देते हो कार्य? क्या आपने मतलब जो कार्य 5 साल से हम परेशान थे, 5 साल से बड़े अधिकारियों के सामने हम जाके पूछ रहे हैं, पर पता है ईश्वर के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता, कोई बड़ा अधिकारी, ईश्वर सबसे बड़े अधिकारी है। अगर उनके हाथ में आपकी नैया है, आपके जीवन की डोर है, तो गवर्नमेंट के रूल भी चेंज हो जाते हैं, जीवन के नियम चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर यही हुआ कि हम अगले दिन निकले, और अगले दिन भी अब ये प्रभु कृपा ही करें कि क्या करें। अगले दिन मंगलवार था, मंगलवार को फिर हम सुबह बढ़िया अच्छे से हनुमान जी महाराज को प्रेम से प्रभु श्री राम का नाम लेकर हम चले, और उनको यही बोला कि प्रभु आज देख लेना, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि इसके पहले जब हम सर्टिफिकेट के लिए जाते थे तो सुबह से लेकर हमको रात हो जाती थी सिर्फ लाइन में खड़े हुए। आप मानेंगे नहीं, जब हम घर से निकले, घर से निकलते के साथ में जहाँ पर हमें जाना था सर्टिफिकेट बनाने के लिए, वहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर आता है, उसके सामने से एक बड़ा वानर, एक अकेला, एक बड़ा वानर, एक अकेला बड़ा वानर हमारी गाड़ी के सामने, हम बाइक में थे, हमारी गाड़ी के सामने से जंप किया, गाड़ी के सामने। तो हम दोनों के मुंह से यही निकला, जय श्री राम, कि दादा आ गए, मतलब अभी भी वानर पहुंच गए। अब उसके बाद में फिर हम जल्दी और खुश हो गए कि नहीं है, ये तो दादा ही कर रहे हैं। अब हम गए, जाने के बाद में जब सर्टिफिकेट के लिए जो फॉर्म था वो भरना था, तो एक मतलब ना मोटा तगड़ा एक पर्सन आए, और वो इतने जल्दी सर्टिफिकेट कर जल्दी रहे थे, भर अरे दीजिए। जल्दी भरो जल्दी भरो जल्दी भरो, यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे ये डालना है, यहाँ पे ये डिटेल डाल दी उन्होंने, मेरी फॉर्म लेके फोटो लगा दी, मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर वो बड़ा सा फॉर्म उन्होंने भर के उन्होंने सबमिट कर दिया। वो ना तो हम उन्हें जानते थे, ना तो हमें कुछ भी नहीं, बस ये था कि उनके माथे पर एक तिलक लगा हुआ था, और बस उन्होंने जल्दी-जल्दी कि अरे वो जो साइन करते हैं अधिकारी वो जाने वाले हैं, जल्दी-जल्दी फॉर्म सबमिट करो। उन्होंने पूरा मेरा फॉर्म की डिटेल भर के, मेरा फ़ोटो अटैच करके वो उन्होंने उनके पास में सबमिट कर दिया, और बस उन्होंने बोला कि अब आप अगले 4-5 दिन का समय लिए, बोले 5 दिन के बाद में आइएगा। 5 दिन के बाद में, उस दिन भी शनिवार था। अब हम शनिवार के दिन गए, अब हम शनिवार के दिन चलो आज सर्टिफ़िकेट बन जाएगा, इतनी खुशी, दादा आप हो, तो मतलब कोई भी ईश्वर अगर आपके साथ हैं, आपका जीवन अगर उन्होंने सँभाल रखा है, आपने अपने ईश्वर को अगर प्रेम से, निरंतरता के साथ अगर पुकारा है ना, तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन उन्हें पुकार कर आप उन्हें भूल जाएँ, नहीं। प्रेम हमेशा निरंतरता के साथ होता है। अगर आप लगातार उन्हें पुकार रहे हैं ना, प्रेम से पुकार रहे हैं कि प्रभु आइए, मेरे जीवन में आइए। उन्हें काम मत बताइए, आप अपना काम मत बताइए, उनको सब पता है, आपसे ज़्यादा पता है, आपके भूत, भविष्य, वर्तमान सब जानते हैं वो, हर कुछ जानते हैं। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी लाइफ़ में कहाँ-कहाँ अड़ंगे हैं वो समय आने पर, क्योंकि आपका जो कर्म भोग होता है, हम कई जन्मों से जो जन्म-जन्मांतर के घेरे में हम घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से अभी भी हम जन्म ले रहे हैं किसी न किसी रूप में। हमारे जीवन में पाप कर्म, पुण्य कर्म, उसकी वजह से हमारे काम हमारी लाइफ़ के अटकते हैं। हमारी लाइफ़ में जो सुख अगर आ रहा है तो पुण्य कर्मों के फल की वजह से आता है, और अगर दुःख आ रहा है तो किसी न किसी पाप कर्म का बड़ा भारी भोग है। बट अगर आपके ईश्वर आपके साथ है, तो अगर दुःख का जो कर्म भोग आया है, वो सरल होकर आपको सिर्फ़ टच कर कर निकल जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट बड़ा होने वाला था, बड़ा हुआ, लेकिन आपको सिर्फ़ एक खरोंच लगी और आप निकल गए। सेम ऐसा ही। आपके ईश्वर, चाहे वो कोई भी रूप हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे शिव जी पार्वती हो माँ हो, चाहे श्री राम माँ सिया हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई और धर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वर एक है। आप सिर्फ़ अपने जीवन में उन्हें पुकारना प्रारंभ कीजिए। स्टार्ट करिए, उनको प्रेम से पुकारिए, उनसे बातें करिए जैसे आपके घर के ही वो मेंबर हों, और बस उसके बाद में उनके ऊपर छोड़ दीजिए। उनको जब वो काम करवाना होगा ना, वो काम जब आपके जीवन से जो बड़ा कर्म भोग है, जो बड़े रूप में आ रहा है, वो जब सरल होगा ना, तो अपने आप आपके कार्य वो करते चले जाएँगे, आराम से वो सुलझता चला जाएगा। और फिर 5 दिन के बाद में जब हम वहाँ गए, वहाँ पर मैं लाइन में खड़ी हूँ, मेरा दूसरा तीसरा नंबर है, और 2 लोग सामने खड़े हैं, बाजू में एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। ये सीन है, और मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं। अब हम उसको लेकर खड़े हैं, उस रसीद को जिसके थ्रू हमें वो फॉर्म मिलना था। अब मेरा नंबर आता है, और मेरा नंबर आता है जैसे ही हम उस अधिकारी को देख रहे हैं, जो ऑफ़िसर थे, वो मेरे फॉर्म पर साइन कर रहे हैं, स्टम्प लगा रहे हैं, और साइन करते समय जो मेरे बाजू में जो इंसान खड़े हैं, जो व्यक्ति खड़े हैं, जो
लाइन में खड़े हैं, उनके फ़ोन पर चलती है हनुमान चालीसा, अपने आप बजना चालू हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये दादा का सबसे बड़ा संकेत था कि वहाँ साइन हो रहे हैं जिसके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय श्री राम। वहाँ साइन हो रहे हैं जिसके लिए हम 5 साल से परेशान थे। उस साइन के लिए हम इतने 5 साल से परेशान थे और वो साइन कर रहे हैं, अंदर अधिकारी बैठ के मेरे फॉर्म पर साइन हो रहे हैं, उस पे स्टाम्प लग रहा है और यहाँ बाजू में जहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरे हस्बैंड खड़े हैं, उसके बाजू में वो जो पर्सन है उनकी जेब में जो मोबाइल है उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और हम लोग इतना आँख में आँसू भर गया, इतना रोंगटे खड़े हो गए, इतना प्यारा दृश्य। ईश्वर मतलब प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। तो ईश्वर ऐसे ही है। अगर आप उन्हें प्रेम से पुकार रहे हैं, अगर आप अगर प्रेम से उनसे बस उनसे जुड़ जाइए, आप बस उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, बस मैं आ रहा हूँ आपके पास। और आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम कब बनेगा, मेरा क्या होगा, ये हो गया, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको प्रेम से पुकारना है। ईश्वर को किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके हृदय में भाव है ना, तो अगर आपके पास कोई फल भी नहीं है और अगर आप बोलते हैं कि प्रभु मैं आपको केला खिला रहा हूँ, तो बस वो फिर आपको वो वही भोग स्वीकार कर लेते हैं। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब अगर हम प्रभु श्री राम और माँ सिया का नाम अगर हनुमान जी महाराज को सुनाते हैं तो वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अत्यंत प्रसन्न। आप प्रेम से उन्हें नाम सुना दीजिए। हनुमान जी महाराज एक ऐसे जागृत देव हैं। यहाँ मैं हनुमान जी महाराज चाहे आपके जीवन में कोई भी रूप हो, आपके जीवन में कोई भी रूप को अगर आप अपने जीवन में लेकर आते हैं, अपने जीवन में उनके प्रेम को पाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके जीवन के दुर्गम से दुर्गम कार्य कैसे सरल होने लगेंगे, आपको अनुभव आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये नहीं कि हमने 2 दिन किया और उसके बाद में आप बस मुझे अनुभव नहीं हो रहे, नहीं होते, इतने जल्दी नहीं होते। क्योंकि ईश्वर हैं, वो ईश्वर हैं, उनकी करोड़ों संतानें हैं, कई लोग हैं जो उन्हें पुकार रहे हैं। आपकी तरफ ध्यान कब जाएगा? जब आप धीरे-धीरे उन्हें प्यार से पुकारेंगे, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरा जीवन सँभालिए, मेरी बागडोर। जैसे श्री राम जी ने 14 वर्ष वो वनवास में रहे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में उस सिर्फ़ चरण पादुकाओं के द्वारा अपने जो अयोध्या की बागडोर उन्होंने सँभाल के रखी थी। वैसे ही आपके जीवन की बागडोर प्रभु श्री राम, अगर आप प्रभु श्री राम और माँ सिया के स्वरूप को मानते हैं, श्री हनुमान जी महाराज के स्वरूप को मानते हैं, तो बस उनके हो जाइए। मैं आपका, आप हमारे। तो ये बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल है इस मैंने अपने जो इस जर्नी में जो अनुभव किए हैं, वो सिर्फ़ बताने का मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ़ में सिर्फ़ ईश्वर को पुकारना स्टार्ट करिए, वो भी प्रेम से पुकारिए। और देखिए फिर आपकी लाइफ में धीरे-धीरे कितने प्यारे-प्यारे अनुभव वो आपकी लाइफ में ज़रूर करवाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे अनुभव को जो मेरी लाइफ में हुए, प्रभु श्री राम का नाम और माँ सिया का नाम किस तरह से आपकी लाइफ में क्या-क्या अनुभव करा सकता है, जो मैंने मेरी लाइफ में अनुभव किए, मेरे हस्बैंड ने मेरी लाइफ में अनुभव किए, मेरे पूरे घर के लोगों ने अपनी लाइफ में अनुभव किए, वो धीरे-धीरे हम आपके सामने रखते जाएँगे। और ध्यान में जो मैंने अनुभूतियाँ की, उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा ध्यान हुआ जो कि 3 घंटे का था, 3.5 घंटे का बहुत ही प्यारा अनुभव था, जिसमें कि ये जो ध्यान था वो इतना प्यारा ध्यान था कि बहुत सुंदर दर्शनों की प्राप्ति हुई थी। और श्री हनुमान जी महाराज ने जो अयोध्या में प्रभु श्री राम और माँ सिया होते हैं, उनका सुंदर दर्शन मुझे कराया था। इसका किसी ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरे व्यक्तिगत, मेरे खुद के ध्यान की अनुभूति है, जो मैं एक बुक के रूप में आप सभी के सामने लेकर आ रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी आ जाएगी अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में और एक और प्लेटफॉर्म है उस पर। तो ये अगर आप वो अनुभूति करना चाहते हैं तो ज़रूर उस पुस्तक को पढ़िएगा, ताकि वो जो आनंद है, उस दिव्य दर्शन का जो आनंद है, जो ध्यान में की अवस्था में मुझे प्राप्त हुआ था कि उस समय कैसा था, प्रभु श्री राम के साथ रहने वाले लोग कैसे थे, उस समय की अनुभूति कैसी थी, क्या था उस समय में, ऐसा क्या आनंद था, प्रभु श्री राम के लिए लोग कितने प्रेममयी थे उनके लिए। वो सारी चीज़ें उस बुक में पूरी मैंने अपने ध्यान की ही जो अनुभव है उसको मैंने अपने बुक में लिखने का प्रयास किया है, ताकि प्रभु श्री राम का नाम, माँ सिया का नाम जिस तरह से हमारे जीवन में आया, उसी तरीके से वो बाकी लोगों के जीवन में जाए और अलग अलग तरह के आनंद की अनुभूतियाँ उनके जीवन में करा जाए। तो इसी के साथ चलिए
कहते रहिए प्रभु श्री राम का नाम और अपने हनुमान जी महाराज को पुकारते रहिए। जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। तो चलिए मिलते हैं कुछ और प्यारे से दिव्य अनुभवों के द्वारा, और आप ऐसे ही बने रहिएगा। और प्रभु श्री राम और माँ सिया और जो भी स्वरूप, जो भी ईष्ट आपको आपकी लाइफ में आपको जिनके प्रति प्रेम का अनुभव होता है, तो उन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। चलिए इसी के साथ जय सिया राम, जय जय श्री राम। आओ मेरे साथ अयोध्या के दिव्य दर्शन करो। हाँ हनुमान जी, यह अद्भुत है।